अस्सलाम वालेकुम। अरसलान एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में उर्दू ग्रामर के लिहाज से वो टॉपिक जो बहुत अहम है और अम्मे उर्दू में पर्चा नंबर 2 क्लासिकल शायरी हो या जदीद शायरी हो तो उसमें ये सवाल जो है 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछे जाते हैं। और अगर पेपर ऑनलाइन हुआ तो उसमें MCQs भी आ सकते हैं, जैसे कि तशबीह है, इस्तारा है, तलमीह है, सनत मिरात नज़ीर है, या बहाम है, या हुस्न तालील है, या सनत तजनीस है। तो ये सारे टॉपिक हैं, इस पर मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो उर्दू ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है हमारे पास तलमीह। तो तलमीह के लग़वी मानी है इशारा करना। शायरी इस्तिलाह में तलमीह से मुराद है कि एक लफ्ज़ या मजमुआ अल्फाज के ज़रिए किसी तारीख़ी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। मिसाल के तौर पर ये एक शेर है अहले दिल के लिए अब ये नज़म बश्तो कशाद के संगो खश्त मक़ैद और सग आज़ाद। तो यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ ने इस शेर में तलमीह का सहारा लेते हुए इस वाक़े की तरफ इशारा किया है कि जब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह साहब एक गांव से गुज़रे तो कुत्ते इन्हें खस्ता हाल देखकर पीछे लग गए और भौंकने लगे। तो शेख साहब ने ज़मीन से पत्थर उठाकर इन्हें मारना चाहा, लेकिन पत्थर ज़मीन में गड़ा हुआ था। तो फिर उन्होंने यही जो है, मैंने जो अशार पढ़े हैं ये वाले, कि है अहले दिल के लिए अब ये नज़म बश्तो कशाद के सगो खश्त मक़ैद और सग आज़ाद, यानी कि संगो खश्त यानी कि पत्थर जो हैं वो तो बंधे हुए हैं, और जो सग यानी कि जो कुत्ते हैं वो आज़ाद हैं। तो ये इस तरह से क्या है तलमीह। आप कोई और मिसाल भी दे सकते हैं, ये मैंने आसान आप सबके लिए ली है सबसे, ताकि आप आसानी से लिख सकें। अगला है हमारे पास तशबीह। तो तशबीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लग़वी मानी मुशाबहत के हैं। जब किसी एक चीज़ को किसी ख़ास सिफ़त के एतबार से या मुश्तरक खसूसियात की बिना पर दूसरे की मानंद करार दिया जाए, इसे तशबीह कहते हैं। मिसाल यानी हम कहीं कि बच्चा चाँद की तरह हसीन है, यानी कि बच्चा प्यारा होता है ना, और चाँद भी खूबसूरत है, तो इसलिए हम क्या है एक बच्चे को चाँद से क्या है तशबीह दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इस्तारा। इस्तारा में इस्तार के मानी आर्जी तौर पर मांग लेना, उधार लेना। इस्तार मजाज की एक किस्म है जिसमें एक लफ्ज़ को मानवी मुनासिब की वजह से दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है हुस्न तालील, यानी किसी चीज़ की खूबसूरत शायराना वजह बयान करना और जो इसकी असल वजह ना हो। मसलन फूल के खिलने की वजह यह बयान करना कि वो बुलबुल का नगमा सुनने पर खुश हो रहा है या खुशी में हंस रहा है, यानी कि अब यहाँ पर एक बात की हमने कि फूल जो है वो खूबसूरत है, यानी कि वो खिल रहा है, खुशबू दे रहा है। किस लिए दे रहा है? क्योंकि वो जो है बुलबुल की आवाज़ सुन रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है एक हुस्न तालील है, यानी कि एक चीज़ हमने उसके मानों में इजाफा कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सनत तजनीस, यानी शेर में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज लाना जो एक ही जिन्स के हों, यानी इमला में एक से हों लेकिन मानी इनके अलग अलग हों। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सनत मिरात नज़ीर। ये अक्सर सवाल आता है इसी का, यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनके मानी आपस में एक दूसरे के साथ सिवाय तज़ाद के कुछ मुनासबत रखते हों, जैसे चमन के ज़िक्र के साथ गुलो बुलबुल, यानी कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, यानी कि जहाँ पर गुल की बात है तो वहाँ पर फिर बाग का जिक्र हो गया। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है बहुत ही अहम, वो है अबहाम। इसको अयाम भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन अबहाम लफ्ज़ी मानवी व हम में डालना, फहम में डालना, कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जिसके 2 मानी निकलते हों, एक मानी करीब और दूसरे बईद, यानी कि कलाम को सुनने ही ये वहम हो कि मानी करीब है, लेकिन गौर करने पर मालूम होगा तो मानी बईद होंगे। जैसे मिसाल देखें मैंने लिखी है कि इसके आर्ज देख जीता हूँ, आर्जी मेरी जिंदगानी है। अब इस शेर में ज़रा गौर कीजिएगा, इस शेर में लफ्ज़ आर्जी यानी कि ये आर्जी
عارضی ایسا لگتا ہے کہ مختصر، ہم عارضی اس لفظ میں کہتے ہیں نا کہ مختصر زندگی کا ذکر ہو رہا ہے، مگر غور کیا جائے تو عارض کا مطلب ہے گال، ٹھیک ہے؟ یعنی ادھر بات محبوب کے گال کی ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہو رہا اس کے عارض کو دیکھ جیتا ہوں، یعنی کہ اس کے گال کو دیکھ کر جیتا ہوں، اور اگلے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ عارضی میری زندگانی ہے، یعنی کہ میری زندگی بہت مختصر ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ہمیں معنی جو ہیں قریب کے لگتے ہیں، لیکن جو معنی بعید دور کے معنی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تو گال ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھی آج کا ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ کریں، اگر کچھ مسٹیک ہے، کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں تھا، آپ مزید اس میں کچھ اور چیزیں میں نے رکھنی چاہیے، تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔